नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूं आपकी अपनी इस YouTube फैमिली में जिसका नाम है निर्माण। तो दोस्तों, इंस्टाग्राम पर हमारे ही एक फैमिली के सदस्य ने हमसे एक प्रॉब्लम पूछी है अपनी, और प्रॉब्लम ये है कि सर मेरे बैच में काफ़ी सारे टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं और जितना भी मैं कोशिश करूं, जितना भी मैं हार्डवर्क करूं, मैं उन टैलेंटेड स्टूडेंट्स को बीट नहीं कर पाता हूं। तो सर टैलेंट बड़ा है या फिर हार्डवर्क? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। और दोस्तों, अगर आपके मन में भी कुछ भी क्वेश्चन आते हैं तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पर जाकर निर्माण के पेज को फॉलो करिए और वहाँ पर हमसे क्वेश्चंस पूछिए। और अगर कुछ कॉमन क्वेश्चंस होंगे जो हमें अच्छे लगेंगे, जिनका आंसर हम देना चाहेंगे, हम उनको वीडियोज़ में लेकर आएंगे आज की वीडियो की तरह। तो क्वेश्चन बड़ा ही अच्छा है कि टैलेंट बड़ा है या हार्डवर्क। 5 सेकंड का टाइम लीजिए, आप भी ज़रा गौर करिए इस क्वेश्चन पे कि टैलेंट बड़ा है आपकी नज़रों में या फिर हार्डवर्क। और इस वीडियो के एंड तक हम ट्राई करेंगे कि हम इस क्वेश्चन का आंसर दें। तो आई होप कि आपने अपने दिमाग में एक इमेज बना ली होगी भाई कि टैलेंट बड़ा लगता है मुझे या फिर हार्डवर्क। तो लेट्स सी कि क्या बड़ा है वाकई में। वीडियो की शुरुआत करते हैं एक कहानी के साथ, एंड आई होप कि कहानी से आपको आज के इस क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये कहानी है बहुत समय पुरानी, और ये कहानी एक लड़के की जिसका नाम था वरदराज। दोस्तों, वरदराज जो है वो अपने घर से दूर गुरुकुल में रह रहा होता है, और वहाँ पर वो बेसिकली विद्या ग्रहण करने के लिए जैसे पुराने समय में लोग जाते थे, उसी तरीके से वो अपने गुरुकुल में अपने सहपाठियों के साथ और अपने जो आचार्य हैं उनके साथ रहता था। अब प्रॉब्लम ये थी कि वरदराज भी काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करता था, लेकिन उसको ये लगता था कि मैं कितना भी हार्डवर्क कर लूँ, मेरे जो सहपाठी हैं वो सब काफ़ी टैलेंटेड हैं, और जितना भी वो कोशिश करता था वो उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाता था, काफ़ी कोशिशों के बाद भी। और ऐसा नहीं कि वरदराज पढ़ना नहीं चाहता था, वो पूरी कोशिश करता था, लेकिन इसके बाद भी वो अपने जो सहपाठी थे उनके साथ कम्पीट नहीं कर पाता था। तो दोस्तों, कुछ महीनों तक ये प्रॉब्लम जो थी वो चलती रही वरदराज के साथ। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वरदराज अपने जो आश्रम है उसके ठीक पास में एक कुआं था, वहाँ पर वो पानी भरने गया, और साथ ही उसके जो गुरु थे, उसके जो आचार्य थे, वो भी उसके साथ गए। और उसी पॉइंट पर वरदराज ने एक चीज़ नोटिस करी कि जो कुएं की बाउंड्री है वहाँ पर निशान पड़े हुए थे, बल्कि वो जो पत्थर था बाउंड्री का वो कटा हुआ था। तो वरदराज ने ये सवाल अपने गुरुजी से पूछा कि गुरुजी, पूरा कुआं तो ठीक है, लेकिन जहाँ पर ये जो रस्सी है बाल्टी वाली, इस रस्सी के पास ये जो कुएं का पत्थर है ये कट कैसे गया है? तो दोस्तों, गुरुजी उस टाइम पर बताते हैं कि बार बार पानी ऊपर नीचे करने की वजह से, यानी कि बाल्टी को बार बार खींचने की वजह से जो रस्सी है उसने पत्थर पर निशान क्रिएट कर दिया है। और गुरुजी जो स्टेटमेंट कहते हैं दोस्तों, वो एक गोल्डन स्टेटमेंट है जो आज के मॉडर्न युग में काफ़ी ज़्यादा काम आ सकता है, एंड स्पेशली इस क्वेश्चन के लिए। तो वो स्टेटमेंट था कि करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसका कहने का मतलब है कि जब एक कोमल रेशों से बनी रस्सी रॉक सॉलिड चट्टान को काट सकती है, तो फिर प्रैक्टिस से एक इंसान जिसके पास दिमाग है वो क्या नहीं कर सकता। जी हाँ दोस्तों, वो क्या नहीं कर सकता। वरदराज के दिमाग में ये जो बात थी वो बिजली की तरह कौंध गई, एंड उस दिन के बाद से वरदराज ने सिर्फ उस एग्जाम्पल को याद किया जहां पर वो कोमल रेशों से बनी रस्सी पत्थर को काट रही थी, एंड उसने इतना हार्डवर्क किया कि उसके बाद वो इतना बड़ा विद्वान बना कि न जाने उसने कितने ग्रंथ लिखे, एंड वो हिंदू जो हमारा समाज है उसमें बोप देव के नाम से फेमस भी हुए। और वो सारे टैलेंटेड जो सहपाठी थे वो कौन थे, आज उन्हें कोई नहीं जानता, लेकिन वरदराज ने अपना नाम जो था वो इतिहास में रच दिया, सिर्फ और सिर्फ इस इंसिडेंट की वजह से। अब पॉइंट ये आता है कि इस चीज़ को हम अपनी लाइफ में कैसे अप्लाई करें। देखिए दोस्तों, एक सिंपल सी चीज़ है, अगर एक लड़का टैलेंटेड है और एक लड़का हार्ड वर्किंग है, हो सकता है टैलेंटेड वाला जीत जाए, हो सकता है हार्ड वर्किंग वाला जीत जाए, हम इसमें कुछ कमेंट नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं एक कंडीशन लगा दूं कि ये जो टैलेंटेड लड़का है ये सिर्फ अपने टैलेंट के भरोसे बैठा है, और ये जो हार्ड वर्किंग लड़का है ये हार्ड वर्क कर रहा है, तो इस केस में ये गारंटीड है कि ये हार्ड वर्किंग लड़का ही जीतेगा। क्योंकि इंग्लिश में एक कोट है कि हार्ड वर्क बीट्स टैलेंट व्हेन टैलेंट डज नो हार्ड वर्क। तो टैलेंटेड लोगों के लिए मैं यही कहूँगा कि वो अपना हार्डवर्क हमेशा कंटिन्यूड रखें, और जो हार्ड वर्किंग हैं वो मेहनत करते रहें, क्योंकि हार्डवर्क ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको टैलेंटेड बनाएगी। जी हाँ दोस्तों, टैलेंटेड कोई बाय गॉड की ग्रेस से कुछ लोग टैलेंटेड होते हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन हर कोई, अगर आप कहें पढ़ाई में टैलेंटेड है, कोई गिटार में टैलेंटेड है, तो वो सारे जो टैलेंट्स हैं वो लोगों ने इस दुनिया में आने के बाद ही अचीव करे हैं, इस दुनिया में आने के बाद ही एक्वायर करे हैं। एंड आप सब
101% मेरी गारंटी है कि आप सब बहुत ज़्यादा टैलेंटेड हैं। बस आपको करना यह है कि जिस भी चीज़ में आप खुद को टैलेंटेड देखना चाहते हैं उस पर काम करना शुरू कर दीजिए। देखिए दोस्तों, जिन भी लोगों को आप टैलेंटेड समझते हैं उनके साथ बस एक चीज़ ये थी कि उन्होंने आपसे 2 साल पहले, 3 साल पहले या हो सकता है बचपन से ही उस चीज़ पर काम करना शुरू कर दिया था और आज आप उन्हें टैलेंटेड समझते हैं। आप भी वो स्टेटस, वो सिंबल, वो जो चीज़ें हैं वो सब हासिल कर सकते हैं। बस आपको करना ये है कि आपको आज से ही उस स्किल के ऊपर, चाहे वो गिटार हो, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो कोई भी स्किल हो, फोटोग्राफी हो, कुछ भी हो, डांसिंग हो, सारी चीज़ों में आप वो सारी चीज़ें अचीव कर सकते हैं जो एक टैलेंटेड पर्सन के पास होती हैं। तो बस कोशिश करिए कि 6 मंथ्स के अंदर वो 5 इयर्स की ग्रोथ अचीव करिए जो मैंने पिछले वीडियो में बनाई थी। कंपाउंड इंटरेस्ट को याद रखिए और अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो इंस्टाग्राम पर जाकर हमें मैसेज करिए, हम उनको अपने वीडियोस के थ्रू सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। आई होप कि हमारे फॉलोअर को इस क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि जितनी पॉजिटिविटी आप शेयर करेंगे नेचर आपको रिटर्न में उतनी ही पॉजिटिविटी देगा। चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपका निर्माण है हमारी गारंटी।